क्या? मैम दोषिता ने जो सोचा था वही मैंने सोचा था पहले। जो किसने सोचा था? दोषिता ने। कोई बात नहीं, तुम दोबारा बोल दो उसी को। हमें एनुअल फंक्शन के दिन घर के कपड़े पहन के आना चाहिए। घर के कपड़े, यूनिफॉर्म नहीं? नो मैम। क्यों? जो पार्टिसिपेट करते हैं वही सिर्फ घर के कपड़े पहनते नहीं, अगर तुम पहन के आते तुम बोर हो गए यूनिफॉर्म से? हैं? हैं। बोर हो गए? सभी बच्चों को घर के कपड़े पहन के आने चाहिए। क्यों, यूनिफॉर्म अच्छी नहीं लगती? जो पार्टिसिपेट करते हैं वो घर नए कपड़े पहन के आते हैं और बाकी बच्चे। अच्छा। टीचर्स को बच्चों के साथ पार्टिसिपेट करना चाहिए। एनुअल डे पे हमें पेरेंट्स को बुलाना चाहिए। एनुअल फंक्शन के बाहर ग्राउंड में छोटे छोटे बच्चों की क्रिएटिविटी को ढूंढकर और स्टॉल्स लगाना ताकि उससे और ज़्यादा एक्सप्रेसिव लगेगा। वेरी। अगर हमें ना हमेशा अपने टारगेट पे देखना चाहिए, टारगेट पे फोकस करना चाहिए कि हमें उसी की तरफ देखना चाहिए, हमें आसपास नहीं देखना चाहिए कि कौन क्या कह रहा है। तो हमें उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि सोसाइटी में लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि जब हमारी लाइफ है, हमारी मर्जी, हम जो मर्जी करें, अगर हमारी लाइफ में अगर हम उस टारगेट में नहीं जा पाए, अगर हमारे मतलब अगर आपका टारगेट गलत है तो भी आप अपनी उस पर चलोगे? टारगेट सही होना चाहिए हमेशा। हाँ, तो फिर ये भी तो पता जब होना। पेरेंट्स साथ हो तो मतलब टारगेट सही है, अगर पेरेंट्स साथ नहीं तो मतलब टारगेट गलत होगा ना। फिर तो हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि हमारा टारगेट हमेशा सही होना चाहिए और हमें उसके पीछे पड़ जाना चाहिए, हमें तो ये चाहिए ही चाहिए। जैसे कि आपकी मेरी फ्रेंड ने बताया कि पेरेंट्स अगर साथ है तो वो चीज़ सही है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि कई बार पेरेंट्स चाहते हैं कि अब उनका बच्चा डॉक्टर बने और बच्चा चाहता है कि वो इंजीनियर बने और वो प्रेशर करे, तो ये तो गलत बात है ना। वो अपनी मर्ज़ी से जब वो अच्छी चीज़ करना चाह रहा है तो वो उस पर कर सकता है। जैसे हम शहर में भी देखते हैं कि शहर के लोगों पे पीरियड्स के बारे में बात करने में इतनी ज़्यादा शर्म आती है, झिझकाते हैं। तो आप सोचो जो छोटे छोटे इलाके हैं, जो गांव है, उनमें क्या हाल होता होगा। तो इसीलिए पीरियड्स को एक नेचुरल प्रोसेस है, इसको नेचुरली लेना चाहिए, इसको इतना ज़्यादा हैवी नहीं बनाना चाहिए और इसके ऊपर बात करने से उतना ज़्यादा शर्माना भी नहीं चाहिए। मतलब आपके पेरेंट्स को आपसे खुल के बात करनी चाहिए और टीचर्स को भी, है ना? इवन आपके पापा वगैरह भी आपसे इस बारे में खुल के बात कर सकते जैसे हम हैं। और चीज़ों को लेते हैं, जैसे कोल्ड होता है, फीवर होता है, और भी जो हमारे नेचुरल प्रोसेस है, इसको उस तरीके से लेना चाहिए, इसका ऐसे अलग सेपरेट नहीं करना चाहिए। जब मैं सही हूँ तो सोसाइटी वालों का बोलने का हक नहीं बनता, क्योंकि मैं जो कर रही हूँ वो सही है। इसलिए मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस है कि मैं गलत नहीं कर सकती। जब कोई नया कुछ करने जा रही होती है एक लड़की, तब उस टाइम उसको सारे मना करते हैं कि नहीं ये मत करो, इससे ये होगा वो होगा। कोई सपोर्ट नहीं करता, सिर्फ उसके फैमिली वाले करते हैं, उसके पेरेंट्स करते हैं। लेकिन जब उसमें वो सक्सेसफुल हो जाती है, उसमें वो अपना नाम बना लेती है, तब सारे आ जाते हैं कि हमारी ये लगती थी, हमारी वो लगती थी। तो ये गलत बात है, सबको सपोर्ट करना चाहिए। मेरी प्रॉब्लम ये है कि हमें टेंथ क्लास को स्टडी का बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है सोसाइटी की तरफ से और स्कूल की तरफ से। मतलब क्या प्रेशर दिया जाता है? मतलब हमें बस 24 घंटे ये बोला जाता है कि आप पढ़ते रहो, कभी मैथ्स पढ़ो, कभी साइंस पढ़ो, बस पढ़ते रहो। तुम्हें मतलब क्या सॉल्यूशन है फिर, कुछ सोचा? सॉल्यूशन ये है कि हमारे को थोड़ा सा प्रेशर कम दिया जाए, हमें ग्राउंड में जाने दिया जाए। स्कूल में हमें ग्राउंड में भी जाना बंद कर देता है, क्योंकि आपकी 10th क्लास तरफ से होता है कि आपके एग्ज़ाम अगर यूटी भी है तो आपको अगर कोई शादी वगैरह तो उधर भी जाने नहीं दिया जाता है, अटेंड नहीं करने देते हैं। कहते हैं तुम्हारा पेपर है तो आप घर पर बैठो, आप पढ़ाई करो। तो सॉल्यूशन बताओ फिर। सॉल्यूशन ये है कि हमारे को 10th में बहुत सारे पेपर हो जाते हैं, तो उनको थोड़ा कम कर दिया जाए और थोड़ा प्रेशर को भी कम कर देना चाहिए, हमारे बोर्ड्स ख़त्म कर देना चाहिए।